हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो करेक्टर और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। स्टाइल जो है इसको कहा जाएगा करेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, विच चार्ट विल शो नॉमिनल डेटा सीरीज। तो ये जो दिए गए चार्ट हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट, इसमें से कौन सा जो है डॉट नॉमिनल डेटा सीरीज शो करता है। तो आप जानते होंगे पाई चार्ट होता है एक सर्कल के अंदर हम परसेंटेज वाइज किसी चीज़ को, एक ही ग्रुप की चीज़ को, मतलब अगर एक ही तरह की कैटेगरी में हमको दिखाना हो तो हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से आपका ये पाई चार्ट होता है। तो एक सर्कल और उसके अंदर हमने अलग अलग ये सेक्टर दिखाएं। देखिए साई फाई 20%, तो 4 है, कॉमेडी 4%। ये मतलब कोई भी आपने डेटा दिखाना हो तो उसमें आप अलग अलग, जैसे यहाँ कलर में या ये परसेंटेज वाइज भी देखिए, या न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन किसी एक ही कैटेगरी, सेम ही कैटेगरी की चीज़ हो, उसको हम पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। यहाँ आप इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं। क्लियरली इंडिकेट, एडवांटेज में आता है क्लियरली इंडिकेट अ पार्ट टू होल रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज, विजुअली अपीरिंग और पॉपुलर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। और डिसएडवांटेज में आता है नॉट इजी टू कंपेयर क्वांटिटीज, वैलिड फॉर वन पॉइंट इन टाइम ओनली, और एंगल्स आर डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, नो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा। तो ऑप्शन ए सेकंड के लिए राइट आंसर है कि नॉमिनल डेटा सीरीज जो है आपका पाई चार्ट शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, विच मेन्यू प्रोवाइड्स अप्लाई डिज़ाइन इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में किस वैल्यू से आप, किस मेन्यू से आप जो है डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो किस उसमें जाना पड़ेगा आपको। तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके जो है आप अलग अलग डिज़ाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं पावर पॉइंट में। लेकिन आप हम वर्ज़न यूज़ करते हैं, जो मैं वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ वो 2013 है शायद ये। तो इसमें आपको फॉर्मेट मेन्यू में नहीं, ये आपको डिज़ाइन में, ये देखिए हमने ये ओपन किया, ये होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन से जो आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कोई भी। तो हो सकता है कोई जो जिस वर्ज़न की बात ये कर रहे हैं कोई लेटेस्ट वर्ज़न ये है, पर जो वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें डिज़ाइन आपको डिज़ाइन में मिलेगा। और ये आंसर जो है इसमें आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से टिक किए गए हैं। तो विच मेन्यू प्रोवाइड्स अप्लाई डिज़ाइन इन पावर पॉइंट, तो मेरे पास इसका डिज़ाइन ही मेन्यू है में ही ये मिल जाता है। यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन जो वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें फॉर्मेट मेन्यू में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फॉर्मेट मेन्यू इसमें है नहीं, इसमें डिज़ाइन में है। क्या पता थोड़ा चेंज किया हो इसको। तो और डिज़ाइन मेन्यू यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो थर्ड का ए जो है राइट है आपका आंसर की के हिसाब से। और अगर आपके पास ऐसा कोई वर्जन है जिसमें फॉर्मेट मेन्यू में होता है तो वर्जन आप कमेंट कर सकते हैं कि किस वर्जन में फॉर्मेट मेन्यू में आप पावर पॉइंट में डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ, इसमें पूछा गया है हाउ मैनी ट्रैक्स एंड सेक्टर कंटेन्स MFDD। तो ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है, हाउ मैनी ट्रैक्स एंड सेक्टर कंटेन MFDD। तो 40,9 जो है ये राइट आंसर है इसके लिए ए। मैं जो इसकी डेफिनेशन देख पा रहा हूँ फुल फॉर्म MFDD की, एक डेफिनेशन मुझे इसकी मिली, मैसेज फॉर्मेट डेफिनेशन डेटाबेस। जबकि जब हम ट्रैक एंड सेक्टर की बात करते हैं तो हम जो आपका CD है या आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर सेक्टर और ट्रैक्स बने होते हैं। जबकि जो दूसरी फुल फॉर्म है MFDD के लिए वो है मीन फुली डेवलप्ड डिक्लेरेशन। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी आगे समझ आए कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्लियर नहीं है डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस हैं और
उनकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है यहाँ पे, विच ऑप्शन प्रोवाइड्स यूज़र टू क्रिएट अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और लेआउट। तो इजी है, क्रिएट सेक्शन ब्रेक जो है आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आप यूज़र हैं, आपको अगर ये यूज़र हैं तो आपको ये ऑप्शन देगा। इसमें आप सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और लेआउट यूज़ कर सकते हैं। मान लो आप सेक्शन, सेम सेक्शन में आप सेम ही फॉर्मेट आपको और लेआउट यूज़ करना पड़ेगा। आपको चेंज करना है तो आप सेक्शन ब्रेक करने के बाद ये जो चेंजेस हैं अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ का ए जो है राइट ऑप्शन है। इसमें पूछा गया है, हाउ डू यू क्रिएट अ न्यूज़पेपर कॉलम। तो आप कैसे न्यूज़पेपर कॉलम जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड में जब आप कुछ टाइप करते हैं उसके लिए। तो देखिए हमने वर्ड ओपन किया है, उसमें फॉर्मेट और कॉलम में जाके ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा आपका पेज लेआउट में। देखिए कॉलम में आप जा सकते हैं, यहाँ से आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग, मतलब आपको एक कंटेंट लिखा होगा वो 3 कॉलम में आपको शो होगा, या यहाँ पे लेफ़्ट और राइट यहाँ पे शो होगा, या एक ही कॉलम में तो आपका ये सिंपल होगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप साइजेस पे जाके यहाँ पर ये देख सकते हैं कौन सा आपको साइज सिलेक्ट करना है, और मोर साइजेस पे भी आप अपने हिसाब से विड्थ और हाइट दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लेटर है नीचे तक, और ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे मोर पेपर साइजेस भी हैं। तो जिस हिसाब से आपने प्रिंट करना हो आप यहाँ से ये चेंजेस ला सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसके सिक्स्थ जो है फॉर्मेट कॉलम, ये जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलेंगे। बहुत से और भी तरीके हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको 3-4 और तरीके मिल जाएंगे जिनसे आप न्यूज़पेपर के उसमें प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है HPGK से है। ऑन 1 मई 1960 किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाज कार्ड आउट फ्रॉम विच तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता था 1 मई 1960 को महासू जिले को चीनी तहसील को, महासू जिले की चीनी तहसील को काट कर जो था किन्नौर जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सुकेत सत्याग्रह टुक प्लेस। तो सुकेत सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, 1948 इसके लिए राइट आंसर है। और ये पंडित पद्म देव की अध्यक्षता में 18 फरवरी 1948 को अहिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाद में अंग्रेजी सरकार की सहायता से इस सत्याग्रह को दबा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस विलेज किब्बर इज सिचुएटेड इन विच वैली। तो किब्बर आपका जो है लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी में स्थित है ये, और ये स्पीति घाटी आपकी जो काजा है, स्पीति में काजा घाटी में ये स्थित है गांव किब्बर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है पिन वैली नेशनल पार्क, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, लाहौल और स्पीति में मिल जाएगी आपको, मिलेगा ये पिन वैली नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये पिन वैली नेशनल पार्क भी है ये लाहौल में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, बिरोजा व तारपीन तेल की फैक्ट्री जो है आपकी ये बिलासपुर ज़िले में स्थित है। और आगे पूछा गया है इसमें कि छांग या छंग जो है एक प्रकार का क्या है, तो शराब है ये, मादक पे, इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें, हाल ही में संपन्न हुई रेड दी हिमालय 2016 कार रैली क्रमानुसार थी। तो 2016 का या 17 का ये क्वेश्चन पेपर होगा तब ये पूछा गया था। तो ये रेड दी हिमालय आपकी एक कार रेस है, उसका वो शुरू हुई थी 1999 से, यानी 1999 में ये स्टार्ट हुई थी, और 2016 में इसका 18वां जो था संस्करण था, मतलब 18वीं बार 18 बार भी ये की जा चुकी थी 16 तक। तो उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं 17, 18, 19, 20 और 21। तो इस हिसाब से ये 23वां संस्करण इसका हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 12 ईयर। तो इसमें से भुंडा जो उत्सव जो है आपका हर 12 साल बाद मनाया जाता है, और भुंडा उत्सव आपका जो रिलेटेड है वो जिला कुल्लू से रिलेटेड है।
नेक्स्ट देखते हैं 15, इसमें पूछा गया है हॉट वाटर स्प्रिंग कसोल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कसोल जो गर्म पानी का सोता है चश्मा है वो किस जिले में स्थित है? तो जान आपको पता होगा कसोल जो है कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में ये स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका लिए कुल्लू राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन फिर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। बाकी तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं आपके। बेसिक जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो डबल एम्परसेंड से आपका एंड ऑपरेटर, हम इसको डबल एम्परसेंड को हम एंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। और डबल जो पैरेलल वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम और ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जबकि एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है आपका नॉट ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। तो ये देख सकते हैं आप तीन ऑपरेटर, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो सिंगल एंड है ये कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है अनसाइंड इंटीजर ऑक्युपाइड। तो आपके जो अनसाइंड इंटीजर हैं वो कितने बाइट्स का होता है? तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, 4 बाइट्स का होता है आपका अनसाइंड इंटीजर। 4 बाइट्स लेता है आपका इन अनसाइंड इंटीजर। जो इसकी रेंज है, मेमोरी साइज कहिए या डेटा टाइप्स के बारे में बताया गया है। जो यहाँ रेंजेस हैं यहाँ आपके देखिए, शॉर्ट इंटीजर जो है 2 बाइट लेता है और इसकी रेंज भी बताई गई है। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट लेता है और इसकी रेंज भी है। अनसाइंड इंटीजर की बात की गई है, तो ये देखिए आपके ये 4 बाइट्स जो है ऑक्युपाई करेगा और इसकी रेंज भी बताई गई है। ये सिस्टम टू सिस्टम भी डिपेंड करता है, जैसे 32 बिट्स के लिए और 64 बिट्स के लिए कहीं आपको अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट्स का भी मिलेगा। लेकिन 2 बाइट्स का उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका सिस्टम कौन सा है, 32 बिट पे ऑपरेट हो रहा है या 64 पे हो रहा है। तो आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं सिस्टम आ रहे हैं उसमें अनसाइंड इंटीजर जो है आपका डेटा टाइप, उसके लिए आपको 4 बाइट्स का ही ऑक्युपाई करेगा। और भी रेंज देख सकते हैं आप, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, ये नीचे तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो और भी डेटा टाइप्स हैं उनकी रेंजेस के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है एन एरे ऑफ पॉइंटर इज सेम एज। तो एरे ऑफ पॉइंटर सेम होता है जैसे कि पॉइंटर टू पॉइंटर्स होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बी राइट ऑप्शन है 69 का। 70 देख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिक्लेयर एज अ फंक्शन। तो एक फंक्शन में के रूप में, यह फंक्शन के रूप में घोषित करना संभव है। अ मेंबर फंक्शन, अ ग्लोबल फंक्शन, अ क्लास फंक्शन। तो आप सब तरह के फंक्शन जो हैं इस तरह से फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 71, सी इज़ ऑफन कॉल्ड एन। तो सी जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हमने पे पहले भी पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें हमने मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आई। उसके बाद थर्ड जनरेशन से हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करने लगे। और थर्ड लेवल में ही हमने सी को देखा। सी जो थी हाई लेवल लैंग्वेज थी। उसके बाद सी प्लस प्लस आई जो कि हाई लेवल लैंग्वेज थी और ये बेस्ड थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते थे क्योंकि उप्स के ऊपर बेस्ड थी सी प्लस प्लस। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो अलग अलग हमारे जनरेशन्स थे उसमें हमको अलग अलग लैंग्वेजेस मिली। थर्ड के बाद जो आई लगभग सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 72, यूज़ ऑफ अ वर्चुअल फंक्शन इम्प्लाइज। तो वर्चुअल फंक्शन का प्रयोग का अर्थ होता है डायनेमिक बाइंडिंग। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। जब हम सी प्लस प्लस में ये चीज़ देखते हैं तो उसमें आपको फंक्शंस के बारे में, वर्चुअल फंक्शंस के बारे में देखने को मिलता है। तो 72 का डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन इनटू। अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट कोड में चेंज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस। तो कंपाइलर जो है जो भी हम टाइप करते हैं कोड उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड्स में। ऑप्शन बी 73 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट डेटाबेस से क्वेश्चन है
दी डेटाबेस स्कीमा इज़ रिटन इन, तो जो डेटाबेस स्कीमा है वो किस में लिखा जाता है, तो DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। ये हमने DML, DDL, DCL जो भी पिछले वीडियोस में जितनी भी हमारी ये लैंग्वेजेस थी इनके बारे में देखा था, इनकी फुल फॉर्म्स में पढ़ी थी हमने क्वेरी लैंग्वेजेस की। ये देखिए 5 तरह की एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेजेस का जो हम यूज़ करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आपकी TCL आ जाती है, और फिफ्थ आती है आपके डाटा क्वेरी लैंग्वेज यानी DQL। तो ये 5 लैंग्वेजेस के नाम ने पिछली बार भी नाम देखे थे और फुल फॉर्म्स देखी थी। तो यहाँ पूछा गया है द डेटाबेस स्कीमा, जो डेटाबेस का स्कीमा होता है, स्कीमा वो रिटर्न किया जाता है डेफिनेशन में, क्योंकि पहले हमको चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। तो DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है डेटाबेस का स्कीमा लिखने के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 75। इसमें पूछा है अ सुपर की फॉर एन एंटिटी कंसिस्ट ऑफ, तो हमने प्राइमरी की के बारे में पढ़ा था, सुपर की के बारे में कुछ कीज़ जो थी आपके डेटाबेस में जो उसके बारे में हमने पढ़ा था। अ सुपर की फॉर एन एंटिटी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ कीज़ में हमने DBMS जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, इसके अलावा भी और कीज़ होती हैं, पर जो जनरली हम प्राइमरी यूज़ करते हैं वो यही हैं। तो प्राइमरी की के बारे में हमने आपको पिछली बार बताया था कि एक यूनिक होनी चाहिए प्राइमरी की। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर प्राइमरी की बन सकती है, या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये देखिए ये प्राइमरी की हो सकती है क्योंकि यूनिक होती है। इसके बाद हमने कैंडिडेट की के बारे में पढ़ा था। कैंडिडेट की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल। तो कैंडिडेट की के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि एम्प्लॉयड आईडी आपकी प्राइमरी की हो सकती है। उसके अलावा जो टेबल में ये कीज़ दी गई हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये आपकी कैंडिडेट की हो सकती हैं। सुपर की के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट हमने फॉरेन की देखी थी। तो फॉरेन की में क्या था कि फॉरेन कीज आर द कॉलम ऑफ टेबल विच इज़ यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो एक टेबल में जो है आपकी एक टेबल की जो दूसरी टेबल को प्राइमरी की को पॉइंट आउट करे। जैसे डिपार्टमेंट की आईडी जो है, ये यहाँ पे एग्जांपल भी है, वी ऐड द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की आपकी डिपार्टमेंट आईडी टेबल डिपार्टमेंट एज ए न्यू एट्रीब्यूट इन द एम्प्लॉय टेबल। तो इसको हमने क्या किया, इस एम्प्लॉय टेबल का एट्रीब्यूट बना दिया। तो ये इसको जो ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ ये की जो है ये आपकी फॉरेन की होगी। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी आपकी फॉरेन की हो गई। ये कुछ हम कीज़ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एसक्यूएल टाइप। तो कौन सा एसक्यूएल टाइप वैलिड है, करेक्टर है, न्यूमेरिक है, फ्लोट है। तो सभी तरह के जो हैं ये वैलिड एसक्यूएल टाइप है, डेटा टाइप है। 76 का डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर। तो जो मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर हैं बिल्कुल छोटे, उनको हम नैनो कंप्यूटर्स का नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी 77 के लिए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं द रिफ्रेशिंग रेट ऑफ डायनेमिक रैम इज़ इन द रेंज ऑफ। तो रिफ्रेशिंग रेट होता है जो आपका डायनेमिक रैम का, वो किस रेंज में होता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है 2 मिली सेकेंड्स की दर से। तो ऑप्शन बी 78 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। 79 रैंडम अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है रैंडम अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क आर यूज टू प्रोवाइड। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज़ किया जाता है रेड कॉन्फ़िगरेशन डिस्क में। तो यहाँ हार्ड डिस्क की बात की गई है। ऑप्शन ए 79 का राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।